हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमन केमिस्ट्री पर। और हम आपके लिए NCERT के केमिस्ट्री के सभी एग्जाम्पल्स इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज लेके आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉलिड स्टेट चैप्टर का इन टेक्स्ट 1.7 से, जिसमें सवाल कहता है सॉलिड ए, कोई सॉलिड है ए नाम का, इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टेन स्टेट। एक सॉलिड है ए जो कि सॉलिड स्टेट में भी और अपने मोल्टेन स्टेट में भी, दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर है, ठीक है। एंड मेल्ट्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, और ये सॉलिड जो है बहुत ही हाई टेम्परेचर पर मेल्ट करता है, ठीक है। तो व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज इट, यह सॉलिड किस टाइप का है। तो बेसिकली हम लोगों ने 4 तरह के सॉलिड्स को पढ़ा है। एक आयनिक सॉलिड, बच्चों आयनिक सॉलिड में क्या होता है, जो आयनिक सॉलिड होते हैं, जो आयोनिक सॉलिड होते हैं वे सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर तो होते हैं, बट एक्वस स्टेट या मोल्टेन स्टेट में जाकर के उनके आयंस में मूवमेंट जो आती है, उनके आयंस जो फ्लो करने लगते हैं, ये जो पॉजिटिव और निगेटिव आयन होते हैं ये फ्लो करने लगते हैं मोल्टेन स्टेट में, जिसके कारण से उनकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। वहीं मेटालिक सॉलिड की बात करें तो मेटालिक सॉलिड जो होते हैं उसमें कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट में हो चाहे मोल्टेन स्टेट में हो, उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनके फ्लो के कारण से उनमें कंडक्टिविटी आती है। इनमें कुछ एक्सेप्शंस केस भी है, ठीक है। तो अगला सॉलिड हम पढ़े थे मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर होते हैं। जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं, क्योंकि उनमें ना तो आयंस होते हैं और ना ही उसमें जो है कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। और आप मेल्टिंग पॉइंट की भी बात करेंगे, चूंकि आपके क्वेश्चन से मेल्टिंग पॉइंट का भी जिक्र आया है, तो आयनिक सॉलिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, मेटालिक सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। और इसमें एक सॉलिड है कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड, ठीक है। कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड की बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट जो होती है, मेल्टिंग पॉइंट वो बहुत ही हाई होती है ना। जैसे कि ग्रेफाइट की मेल्टिंग पॉइंट 4000 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, डायमंड के मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो 3500 डिग्री सेल्सियस के उसी के आसपास में होते हैं, है ना। उसी प्रकार से अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड की बात करें तो उनकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी की मामले में अगर बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी के मामले में एक ग्रेफाइट एक्सेप्शनल केस में आता है, जिसमें कि कंडक्टिविटी हो जाती है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं इसीलिए। जबकि डायमंड और बाद बाकी जितने भी कोवैलेंट सॉलिड हैं सभी की बात करेंगे अगर हम लोग, तो बाद बाकी सभी इलेक्ट्रिक करंट के इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। तो बेसिकली बात करें तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड ए है जो कि हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है और मेल्ट करता है एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर। तो इसमें जो है आपका इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की केस की बात करें तो मॉलिक्यूलर सॉलिड है और कोवैलेंट नेटवर्क सॉलिड भी होता है, ठीक है। जिसमें कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो है मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, तो हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले हैं और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, तो उस केस में कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड ही परफेक्ट होगा, ठीक है। और इनकी बात करेंगे तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होते हैं, और इसमें बस एक एक्सेप्शन है, कौन, तो ग्रेफाइट है। तो कुल मिलाकर के बात हम लोग किए कि कोवैलेंट एंड नेटवर्क सॉलिड ही जो होता है ना वो हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर भी है, साथ ही साथ इनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। तो बच्चों यही आपका आंसर हुआ, और कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। और आप अगर नहीं समझे या फिर कोई प्रॉब्लम होती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में उनको दे दें, ठीक है। तो हम आपके क्वेश्चंस को आप तक पहुंचा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।